महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने यूपी आने का दौरा रद्द करने के बाद आज इस मुद्दे पर पुणे में अपनी रैली को संबोधित किया और राज ठाकरे की अयोध्या दौरे को लेकर जो प्रतिक्रिया आई उस पर उनका विरोध करने वाले भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह कहां चुप रहने वाले थे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अयोध्या आने के प्लान को रद्द करने का क्या कारण बताया। दरअसल राज ठाकरे का कहना था कि इस मुद्दे पर हो रही राजनीति उनके कार्यकर्ताओं को कानूनी पचड़े में फंसाने की एक रणनीति है, इसलिए उन्होंने इस यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एक बात और कही कि वह पैर और कमर में दर्द से पीड़ित हैं और 1 जून को कूल्हे की हड्डी की सर्जरी होनी है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि मैं लंबी यात्रा ना करूं, यह भी एक वजह है कि मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं। अब राज ठाकरे के इस बयान पर भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की प्रतिक्रिया आनी लाजमी थी, तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। देवरिया में अपने बयान में ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि वे तो उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इस पर उनका कोई और कमेंट नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि वह भगवान राम का दर्शन करना चाहते थे, उत्तर भारत आना चाहते थे। तो मेरा यह कहना है कि आप आओ, लेकिन आपने जो जख्म दिए हैं उसके लिए 2 शब्द बोल दो कि हमसे गलती हुई है। जाने हुई अनजाने हुई, आगे भविष्य में जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मेरा कहना है कि तबीयत किसी की कभी भी खराब हो सकती है। अगर उनकी तबीयत खराब है तो मैं उनकी दीर्घ जो है स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मेरा उस विषय पर कोई कमेंट नहीं है, कोई सवाल नहीं है। वो क्यों डरेंगे, हम क्यों डराएंगे। सिर्फ बात इतनी है कि वो भगवान राम का दर्शन करना चाहते थे, उत्तर भारत आना चाहते थे। उनके या उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगभग 60 से 70 हज़ार लोग प्रभावित हैं। उसमें विद्यार्थी भी हैं, मजदूरी करने वाले लोग भी हैं, गाड़ी चलाने वाले लोग भी हैं, कमज़ोर लोग हैं। 70-80 हज़ार कई लोगों की जाने गई हैं, हर प्रांत में जाने गई हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप आओ, लेकिन जो आपने जख्म दिया है उसके लिए 2 शब्द बोल दो कि हमसे गलती हुई, जाने हुई अनजाने हुई, और आगे भविष्य में जो है जात के आधार पर, मजहब के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हमारे पार्टी कार्यकर्ता हम भेद नहीं करेंगे। इसमें मैंने क्या गलत कहा है? मैंने कुछ और तो कहा नहीं। सांसद जी, उनका कहना है कि आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों से वो माफ़ी मांगें। उनका कहना है कि आपने इतने सालों तक मेरी माफ़ी क्यों नहीं मांगी। मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात में जघन्य अपराध जो हुआ है उसके बारे में आप लोगों ने क्यों माफ़ी नहीं मांगी? देखिए, सबसे पहले अपराधी इस तरीके का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है राज ठाकरे। और हमारा मानना है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो अब हिंदू नेता बनना चाहते हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं। तो हम सब राम के ही वंशज हैं और उनको उन्होंने बेइज्जत किया है, पीटने का काम किया है। तो माफ़ी मांगे तभी आ सकते हैं। बिना माफ़ी मांगे आते हैं तो यही योजना लागू हो जाएगी। और भैया जी, ये समस्या डिब्बे में बंद हो गई थी, अब डिब्बा खुल गया है। आप जान लो, किसी भी प्रांत में नहीं जा पाएंगे वो, क्योंकि नौजवान को एक काम मिल गया है। समझ रहे हैं ना? किसी भी प्रांत में जाएंगे तो उनका विरोध होगा। अब देखना होगा कि आगे राज ठाकरे अयोध्या में कब दर्शन करने आ पाते हैं। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।